Assalamu alaikum, dear students. Welcome to all of you in the online class. Dear students, today the lecture of our subjects by the name of Animal Physiology 2 and chapter Reproductive Physiology. इसमें टॉपिक हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये लेक्चर BS एंड MSc ज़ूलॉजी कंबाइंड क्लास जिसमें BS 6 एंड MSc सेकेंड के स्टूडेंट बैठे हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द एग जो है उसके बारे में है. सो जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. सो यू आर आल्सो फेमिलियर फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल गोनेड्स जो कि पेयर फॉर्म में होते हैं जिसे हम ओरीज कहते हैं, लैटिन वर्ड ओवियम या एग, जिसके अंदर हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या गिमीन जिसे हम एग्स भी कहते हैं और साथ में फीमेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी होती है. ओरीज की लोकेशन अगर हम देखें तो ये पेल्विक पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के साथ अटैच्ड है और यूट्रस के एक साइड, हर एक साइड्स पे हमारे पास एक है, यानी यूट्रस के दोनों साइड्स पे हमारे पास ये मौजूद है. क्रॉस सेक्शन अगर एक ओरी का अगर हम देखें डाइसेक्ट करके तो इसमें हमारे पास राउंडेड वेजिकल्स होते हैं जिसे हम फॉलिकल्स कहते हैं और एक्चुअल सेंटर जो है ये बेसिकली वही जगह है जहाँ पे हमारे पास एग की प्रोडक्शन या ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी इन फॉलिकल्स के अंदर. तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम से दिखाया गया है. ये देखिए यहाँ से जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये प्राइमरी फॉलिकल्स और फिर ये कुछ टाइम्स के बाद साइज़ में इंक्रीज़ होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये फॉलिकल सेल्स है और ये इसके अंदर फ्लूइड्स है और ये फिर जाके यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है बेसिकली. और ये आपके पास सेकेंडरी ओसाइट जो है वो यहाँ से बाहर रिलीज़ हो चुका है जो कि इसका एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसे कॉर्निया रेडिएटा कहते हैं और एक इसका इनर मेम्ब्रेन जिसे जूना पेलोसिड्स कहते हैं. और इस साइड्स पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फिर कार्पस लूटम वगैरह जो है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे. हमारे पास हर एक फॉलिकल जो है वो एक मैच्योर एग रखता है जिसे हम प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे थे. और ये फॉलिकल्स हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर इनकी डेवलपमेंट होती है और इसके बाद सेकेंडरी ओसाइट्स जो है वो हमारे पास रिलीज़ होता है जिसको हम कॉमनली एग भी कहते हैं और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन का नाम देते हैं जो अभी आप फिगर में देख रहे थे. फॉलिकल की जो लाइनिंग है वो हमारे पास इनसाइड उनकी ग्रोथ होती है और वो एक कार्पस लूटम भी कभी कभी बनाते हैं जिसको येलो बॉडी का नाम भी दिया जाता है और वो कुछ टाइम्स के लिए हैज़ ए टेम्परेरी एंडोक्राइन टिश्यू भी काम करता है और जहाँ से फिर हमारे पास फीमेल सेक्स हार्मोन्स जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है उनकी सिक्रेशन भी होती है. ये पेयर ओरीज के साथ हमारे पास पेयर ट्यूब्स भी है जो कि सेकेंडरी ओसाइट को रिसीव करते हैं हर एक ओरी से और फिर वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में गिरते हैं या मतलब ओपन होते हैं जिसे हम यूट्रस कहते हैं. और इन ट्यूब्स को हम फिलोपियन ट्यूब्स या यूट्राइन ट्यूब्स का नाम भी देते हैं. इसके अंदर हमारे पास फेदरी फेमराई होती है या मतलब फिंगर लाइक फ्लेजेलाज होते हैं जो कि ओरी के हर साइड पे हमारे पास इस ट्यूब्स के अंदर मौजूद होते हैं, यानी बल्कि पूरी ओरी को भी मतलब कि ये सराउंड करते हैं, पूरी ओरी के भी मौजूद होते हैं. और हर एक मंथ में हमारे पास एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होता है और ये जो सीलिया है इनकी मोशन जो है इनकी वजह से हमारे पास इन ही टेनी स्पेसेस जो है इन ट्यूब्स के बीच में से वहाँ से हमारे पास ये सेकेंडरी ओसाइट मूवमेंट करके हमारे पास इन ट्यूब्स की तरफ यानी यूट्रस की तरफ होके आते हैं. और जैसे कि हमारे पास स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट जो है वो साइज़ में लार्ज होता है जबकि स्पर्म साइज़ में स्मॉल होता है, तो इसलिए हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मूवमेंट शो नहीं करते बल्कि नॉन मोटाइल इन नेचर होती है. इसके अलावा हमारे पास ये जो फेमराई थे या मतलब सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स थे फ्रेजिला लाइक ट्यूब्स के अंदर वो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस करते हैं और वेव मोशन शो करते हैं और इन वेव मोशंस जो सीलिया की वजह से हैं और साथ में यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन भी मौजूद है. सो इन दो चीज़ों की मदद से हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट जो है वो यहाँ पे मूवमेंट करता है और फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो है वो भी तकरीबन अपर मोस्ट और थर्ड
पार्ट जो है इसी यूट्राइन ट्यूब या फिलोपियन ट्यूब यहाँ पर वाक़ई होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उसको स्पर्म मिल जाए तो यानी फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन ही हो जाती है। और यही फर्टिलाइज्ड ओसाइट जिसको हम ज़ाइगोट भी कहते हैं, ये अपनी जर्नी जो है ये कंटिन्यू रखती है यूट्रस की तरफ और फिर वहाँ पर ये इम्प्लांट होता है। ये जर्नी जो है इसका टाइम जो है तकरीबन वो 4 to 7 डेज़ का है, यानी 4 to 7 डेज़ ये फिलोपियन ट्यूब में से मूवमेंट करते हुए यूट्रस की तरफ होके आते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो मे बी यानी स्पर्म अवेलेबल ना हो तो सेकेंडरी ओसाइट जो है ये डीजनरेट्स होके यूट्राइन ट्यूब के अंदर ही मतलब डीजनरेट हो जाती है या मतलब ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो यूट्रस के अंदर टर्मिनेट करते हैं, यानी उनका एंड पॉइंट यूट्रस पे है। और यूट्रस जो है वो एक होलो मस्कुलर आर्गन है जो कि रेक्टम के फ्रंट पे और यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड पे मौजूद है। अभी हम फिगर भी देखेंगे। यूट्रस जो है वो जाके हमारे पास एक नैरो पोर्शन में, यानी उसका एंड पॉइंट जो है वो एक नैरो पोर्शन है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, जो कि यूट्रस टू वेजाइना को आपस में कनेक्ट करते हैं। यूट्रस की अगर हम एनाटॉमी देखें तो उसमें वो देखें लेयर्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जिसमें आउटर लेयर जिसका नाम पेरीमीटेरियम है और जो कि यूट्रस के हमारे पास यूट्रस को मतलब वो लिगामेंट्स के साथ उनको कनेक्ट करते हैं। बिहाइंड द यूट्रस मतलब वो पहले होते हैं और वो इस यूट्रस को कनेक्ट करते हैं पेल्विस की दीवारों के साथ। फिर मिडल लेयर है जो कि मायोमीटेरियम है, मायो बेसिकली मसल्स को कहते हैं, ग्रीक वर्ड है मेट्रा जो है वो ओम को, जो कि हमारे पास यूट्राइन वाल के अंदर तकरीबन ये सारा पोर्शन ये मौजूद है। और थर्ड लेयर जो है वो एंडोमीटेरियम है जो कि एक स्पेशलाइज्ड लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी है और इसमें बहुत सारे मतलब कि हमारे पास ग्लैंडुलर सेल्स भी है जो कि हमारे पास ग्लैंड्स की सिक्रीशन करते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्ट्रक्चर है यूट्रस, ये आपके पास यूट्राइन ट्यूब या फिलोपियन ट्यूब्स को हम कहते थे। ये राउंड लिगामेंट्स हैं जो कि हमारे पास पेरीमीटेरियम का हिस्सा है और ये जाके पेल्विक के साथ यूट्रस को क्या करते हैं कनेक्ट रखते हैं। यूट्रस का इनर लेयर है जो अगर आप देखें ये इसका इंटरनल पोर्शन है जिसमें ये पेरीमीटेरियम है, ये मायोमीटेरियम है और ये जो है ये एंडोमीटेरियम या वस्कुलर लेयर है। ये इंटरनल साइड है, ये सर्विकल कैनाल है, ये एक्सटर्नल पोर्शन है और फिर ये सर्विक्स है और यहाँ पर जो है ये बेसिकली इसका वेजाइना है। सर्विक्स जो है वो वेजाइना की तरफ लीड करता है जो कि एक मस्कुलर ट्यूब है 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वेजाइना की बात हो रही है। और वाल ऑफ वेजाइना जो है वो बेसिकली स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से मिलके बने हैं। फिर इसके साथ तो एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन भी है या जेनिटेलिया भी है जिस जो कि मज़ीद या फर्दर कंपोज्ड है मोनस प्यूबिक, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा पे, और साथ में वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, क्लिटोरिस और वेजाइनल ओपनिंग जो है ये भी हमारे पास मौजूद है। और इन सब का जो ग्रुप है ये 30 ऑर्गन जो है इनको वाल्वा भी कहते हैं। और मोस्ट यंग वुमेन में हमारे पास वेजाइनल ओपनिंग जो है वो पार्शली कवर्ड होता है एक थिन मेम्ब्रेन से जिसे हाइमन कहते हैं, जो कि रप्चर हो जाता है ड्यूरिंग नॉर्मल स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ या मे बी स्ट्रेच्ड और ब्रोकन ड्यू टू सेक्सुअल एक्टिविटी। फिर इसके बाद हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि एक लैटिन वर्ड है मैमेसी यानी ब्रेस्ट, जो कि स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है और ये बेसिकली हमारे पास मिल्क की सिक्रेशन करते हैं। और इनमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एडिपोज टिशू हैं, यानी ये बेसिकली एडिपोज टिशू से हैं। और यही एडिपोज टिशू जो है ये बेसिकली हमारे पास अपने आप को मेमरी टिशू में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक यानी मतलब कि तकरीबन तमाम फीमेल्स जो है उसमें वो सेम है। यहाँ पे लिखा है कि मेमरी टिशू डज नॉट वेरी वाइडली फ्राम वन वुमेन टू अनदर, यानी इतनी डिफरेंट वेराइटीज़ या मतलब डिफरेंस इसमें नहीं होता, तकरीबन तमाम फीमेल्स में जो है वो तकरीबन सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टोटल एनाटॉमी भी है जिसमें आप देख सकते हैं इजीली। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास ओरी है, ये देखें आप, ये यूट्राइन ट्यूब है और ये यूट्राइन ट्यूब आके ये यूट्रस में, यूट्रस जो है ये यहाँ पर ये सर्विक्स पोर्शन है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेजाइना है और फिर ये वेजाइनल ओपनिंग है हमारे पास, जो कि ये लास्ट पोर्शन है जिसे हम वाल्वा कहते थे या जिसमें हमारे पास बेसिकली
यूरिथ्रा भी है, क्लाइटोरस भी है, और लेबिया माइनोरा भी है, लेबिया मेजोरा भी है, और वेजाइनल ओपनिंग जो है वो भी यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मौजूद है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी थी, जिसमें हमने प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग का जो प्रोसेस था उसको स्टडी कर लिया। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सुनने का। जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके माइंड में, आप कमेंट कर सकते हैं। सो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।